हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, मेरी आप दो तीन गोल्डन रूल जो है मान लो। आपको प्रीलिम में यूपीएससी का कोई भी फेल नहीं कर सकता। फर्स्ट चांस में निकलोगे आप। दो तीन बातें मान लो। मैं रोजाना आपको टेलीग्राम पे ऐसी ऐसी बातें लिखता हूँ जो मेरे 42 साल के तजुर्बे की है। और प्रीलिम तो जो है मैंने 1983, 1984, 1985 कभी ये फील नहीं हुआ कि प्रीलिम भी कोई एग्जाम होता है। अब थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट हो गया, अनप्रिडिक्टेबल। क्यों हो गया? क्योंकि हम यूपीएससी को नहीं समझ रहे। सबसे पहला एक गोल्डन रूल है, बिना न्यूज़पेपर के यूपीएससी के किसी पेपर में मत बैठो। न्यूज़पेपर यदि नहीं पढ़ते तो आपके चांसेस बिल्कुल पॉइंट पे हैं। यदि आपका स्टैटिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा, तब पॉइंट पे हो आप। कभी किसी की ये बात मत सुनो कि इसकी जगह हम मैगजीन से काम चला लें। क्यों चला लें जब हमारे पास ओरिजिनल है न्यूज़पेपर। जब हमारे पास न्यूज़पेपर का, मैंने आपको जो है 300 क्वेश्चन के हर महीने पीडीएफ दे दी। ये समझ लीजिए 1 महीने के न्यूज़पेपर आपको कंसाइज फॉर्म में दे दिए और उसको आपको पढ़ने में सिर्फ 1 महीना लगेगा। 20 अप्रैल तक तैयारी हो जाएगी। अब जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं वो रिलेक्टेड थे, अब बड़े खुश हैं ज्वाइन करके। अब जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको 1 साल का जो मटेरियल मिलेगा न्यूज़पेपर का, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके 30-40 नंबर बढ़ेंगे। मान लिया 20 नंबर भी बढ़ गए प्रीलिम में, जीएस 1 में। वहाँ तो जब आप पेपर में जब रिजल्ट आता है ये सोचते हैं कभी 1-2 नंबर से रह जाएगा। 1-2 नंबर भी आपको बहुत अच्छे लगते हैं। आप 20 नंबर भी नहीं सोच रहे, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूँ आपको 20, 30, 40, 50 नंबर तक बढ़ सकते हैं इस कोर्स के बाद। ये कोर्स आपको 20,000 रुपये भी नहीं मिलेगा, 30 में भी नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी है। ये मेरी गारंटी है, पूरे इंडिया में कोर्स नहीं मिलेगा आपको, कितने भी पैसे खर्च कर लो। ये एक ऐसा गोल्डन चांस मिला है, इसको मिस मत करना। जो सुन रहे हैं, जिन बेचारों को पता ही नहीं चला वो अलग बात है। 25 मई को इसका रिजल्ट पता चल जाएगा आपको मेरे कोर्स का। जब पेपर में बैठोगे ना, जब इंजॉय करोगे, जिस दिन आप कोर्स ले लोगे, आज मान ले लिया, आज से ही आपकी इंजॉयमेंट शुरू होगी। स्ट्रेस खत्म, जीरो स्ट्रेस। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 2024 में हमारे 25 से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए। 2025 में 9 फरवरी को जियो साइंटिस्ट में हमारे 30 क्वेश्चन आ गए। 55 में से हमारा लिटमस टेस्ट हो चुका है। यदि 25 क्वेश्चन भी आते हैं तो 50 नंबर बढ़ते हैं। और नेगेटिव मार्किंग अलग से, आपकी जो नेगेटिव होनी थी ना, वो उससे बचते हैं आप। फिर क्या आप क्यों जो है सोच रहे हैं? एक बार ये सोच लो, मैंने तो 4,900 लगा दिया। एक बार सोच लो, जब आप 2-2 लाख रुपए वेस्ट हो जाते हैं आपके, ये सोच लो भाई मेरे तो वेस्ट हो गए। 25 मई को मुझे बताना, मैं आपसे पूछूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं रोजाना बच्चों से 24 घंटे जुड़ा हुआ हूँ। एक एक क्वेश्चन जो है निकालने में मैंने आधा घंटा, पता नहीं कितना कितना समय लगाया न्यूज़पेपर में, 4-4 घंटे लगाए हैं। ये मैं क्यों कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ? क्योंकि ये मेरा पैशन है, मैंने शौक से किया है। 1 साल से 4-4 घंटे रोज न्यूज़पेपर पढ़े हैं डेली, फिर क्वेश्चन निकाले। वो आपको परोस रहा हूँ मैं हलवे की तरह, देसी घी का। फिर क्यों सोच रहे हो आप? आज ही ज्वाइन कीजिए और अपना रिजल्ट देखिए 25 मई के बाद क्या रिजल्ट आता है। ये एक प्रोफेसर बोल रहे हैं और विश्वास कीजिए, टीचर पे सबसे ज़्यादा, एक टीचर एक स्टूडेंट्स, टीचर और स्टूडेंट जो मैं समझता हूँ वो ईमानदारी से, ऑनेस्टी से जो है ना बताते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। मैं हमेशा कहता था जब प्रोफेसर था, भाई जो स्टूडेंट बोलता है ना, जब हम पूछते थे वो सच बोलता था। आप अपने पे विश्वास कीजिए और मेरे पे विश्वास कीजिए। ना केवल प्रीलिम, 26 मई से हम मेन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री, उसका पैसा नहीं लूंगा मैं, आप दोगे तो भी नहीं लूंगा। कई बच्चे कह रहे थे जी मेन की फीस रख लो। नो, आई विल नॉट टेक। प्रीलिम में मेरा ये टारगेट है, मेरा ये डिटर्मिनेशन है कि आपके 40-50 नंबर बढ़ा दूं जीएस पेपर 1 में। मेन में आपके 100 नंबर, 100 नंबर का मेरा जो है ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपके 60-70 नंबर खड़े हो जाए। ये मेरा टारगेट है और इसीलिए मैं इस फील्ड में आया हूँ। मैं कोई पैसा कमाने के लिए नहीं आया, मैं शौक से आया हूँ, ताकि इंडिया में बच्चे जो है मिसगाइड ना हो, सेल्फ स्टडी भी करें, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएं वो भी टॉप करें, गांव का बच्चा भी टॉप करे, ट्राइबल इलाका का बच्चा भी टॉप करे, गरीब बच्चा भी टॉप करे, मजदूर का बच्चा भी टॉप करे। ये इसके लिए आया हूँ मैं, और ये करके दिखाऊंगा मैं आपको। ये मेरा डिटर्मिनेशन है। मैं ये जो है सिस्टम को बदल तो नहीं सकता, लेकिन कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ एज प्रोफेसर। ठीक है,
तो ये आप ध्यान रखना कि आज ही ज्वाइन करके फ्री हो जाओ, क्योंकि बिना न्यूज़पेपर के आपका पेपर ये 25 मई का अधूरा है। जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कह दे टॉपर, बिना न्यूज़पेपर के मत जाना कॉन्फिडेंस के। अब ये जो है सुनीता विलियम्स, ये गुजरात से है, इंडियन बोर्न है, यूएस सिटीजन। ये जो है 8 डे जो है मिशन के लिए गए थे और वहाँ पे लीक हो गई इनके जो है, ये स्टारलाइनर में गए थे, लीक हो गई थी, हीलियम लीक हो गई थी, उसकी वजह से इनको जो है 9 महीने से ज़्यादा वहाँ रुकना पड़ा। अब ये जो है वापस धरती पे आ गए। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो इस तरह की जो है हम कोई भी न्यूज़ चाहे छोटी है बड़ी है कोई नहीं छोड़ते पूरे साल की। 100% मटेरियल आपको पास पहुंच जाएगा। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज पे आपके कम से कम 4 नंबर के आएंगे और वहाँ पे आपका कम से कम 20 नंबर का आएगा मेन में। अपार आईडी, अपार जो है मैं इंडिया ईयर बुक पढ़ रहा था, उसमें मैंने अपार पढ़ा था, तभी मैंने देख लिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार आईडी इज पार्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी है। ये बच्चे का एक एकेडमिक रिकॉर्ड, एक जैसे शीशा दिखाता है ना बच्चे, उसका सारा रिकॉर्ड उसमें आ जाएगा। ये अपार आईडी ऐसी बनेगी जैसे हमारा आधार है, उससे जुड़ेगी। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, किसी भी स्कूल में जाएगा वहीं पहुंच जाएगा, ये उसका होगा रिकॉर्ड, उसका लेखा जोखा होगा। लेकिन इसमें यह कह रहा है कि ये डर है कि हमारा जो है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 2023 के, इट प्रोहिबिट्स ट्रैकिंग और बिहेवियरल मॉनिटरिंग ऑफ चिल्ड्रन और टारगेटिंग एडवर्टाइजिंग डायरेक्टेड एट चिल्ड्रन बाई एंड, में उनके चिल्ड्रन की जो है प्राइवेसी ना लीक हो जाए, ये डर है। तो अपार आईडी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो गवर्नमेंट का डिसीजन है, तो ये कभी भी पूछा जा सकता है आपसे। और ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में आया है हिंदू के। मैंने बताया आपको, इट इज ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है ना। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का स्कीम है। इट इज ए रिकॉर्ड कीपिंग वॉलंटरी रिफॉर्म। अपार इज लिंक टू आधार एंड स्टोर्ड इन डीजी लॉकर। इस तरह के जो है आपको 4-5 हज़ार क्वेश्चन मिल जाएंगे, और 4-5 हज़ार क्वेश्चन आपको किसी ने दे दिए न्यूज़पेपर के, तो आपको कोई पास क्या आपके जो है पहले 3-4 हज़ार बच्चों में आ जाओगे आप टॉप में, प्रीलिम में, कोई रोक ही नहीं सकता आपका। आपने एक चीज़ नोट की होगी, मैंने कोई आर्टिकल नहीं छोड़ा एक साल में, न्यूज़पेपर में डिस्कस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। इसलिए जो है 50% अब यूपीएससी न्यूज़पेपर में से, स्टैटिक भी न्यूज़पेपर में से देने लगी बहुत सारे क्वेश्चन। मैंने सारे आर्टिकल डिस्कस किए हैं और सारे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है हमारे सामने, हमारी पीडीएफ में। अब आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस दैट लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन इंडिया, प्रमोटिंग लीगल यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट हाई कोर्ट भी, लोअर कोर्ट को भी, जो हमारे ट्रायल कोर्ट्स हैं उनको सबको माननी पड़ेगी। दिस इज क्रूशियल फॉर डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से जो है आप देखिए लोअर कोर्ट में भी जजमेंट दिखा देते हैं तो मान लेते हैं वो। तो ये आर्टिकल 141 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये हिंदू में वर्ल्ड पेज पे ये 4 लाइन लिखी हुई थी, बहुत ही बारीक अक्षरों में, कोई नहीं पढ़ता इनको, को आप भी नहीं पढ़ोगे, देखना आप हार्ड कॉपी, कभी आपने ऐसा पढ़ा है। इसमें मैंने एक क्वेश्चन निकाल दिया, लिखा द तोरखाम बॉर्डर। तोरखाम बॉर्डर जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, मैंने सारे बॉर्डर दे रखे हैं, लेबनान, इजराइल का, इजराइल गाजा स्ट्रिप का, गाजा से इजिप्ट का, ये सारे जो है मैंने अपनी पीडीएफ में पूरा डिस्कस है हर इंटरनेशनल इशू। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मैंने आज टेलीग्राम पे भी लिखा है, सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं इंटरनेशनल के। क्यों? क्योंकि हमने अखबार थोड़ा पढ़ा होता है और वहाँ से बाहर करंट अफेयर का मतलब न्यूज़पेपर, कभी भी एग्जामिनर किसी मैगजीन को कभी कंसल्ट नहीं करेगा, ये मेरे से लिखवा लो, हमेशा न्यूज़पेपर। कोई सेक्रेटरी होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, होम सेक्रेटरी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, कैबिनेट सेक्रेटरी हो, वो हमेशा न्यूज़पेपर को अप्रिशिएट करेगा। और मैंने जितने आईएएस ऑफिसर मेरे मित्र हैं जिससे भी बताया, उन्होंने कहा यही एक तरीका है पास होने का प्रीलिम में, अच्छे नंबर लाने का और मेन में। यार न्यूज़पेपर पे आपका ग्रिप होगी, आपका सब कुछ आपके हाथ में है, आपकी किस्मत चमक जाएगी। और मेरा भी जो है ये टारगेट है कि जो मेरे साथ न्यूज़पेपर पढ़ लेगा वो कलेक्टर की कुर्सी में उसको बिठा के जो है मैं सांस लूँगा।
अब ये रेड सी का जो है दोबारा से फिर एक्टिव हो गया, हौथीस, यमन, होडिडा पोर्ट। तो इसमें जो है मैंने निकाल 2 ऑपरेशन जो है, एक सऊदी अरेबिया ने किया, एक यूएस ने। अब मैंने वो उसमें से क्वेश्चन इसमें से जो निकाला है देखना आप। अब ये एक ऑपरेशन यूएस ने चलाया था, आपको ध्यान हो 2023 में, जब रेड सी में इन्होंने ऑफसेट कर दिया था जहाज़ों को, जो है शिपिंग इंडस्ट्री हमारी बिल्कुल वो हो गई थी, स्टैंडस्टिल, कैप ऑफ गुड होप से घूम के जाते थे, सारा व्यापार जो है शिपिंग का स्टैंडस्टिल हो गया था। तो हौथीज वहाँ अटैक करते थे, इजराइल और यूएस से रिलेटेड, वेस्टर्न से जहाज जो रिलेटेड होते उन पे। तो रेड सी में जो है ऑपरेशन चला था, उसका नाम था ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन, यूएस और दूसरे कंट्री मिलकर चला था। और एक ऑपरेशन रेस्टोरिंग होप, ये सऊदी अरेबिया लेड कोलिशन ने चला था हौथीज के अगेंस्ट। ये दोनों ऑपरेशन याद रखना, कभी भी 2 नंबर का आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, 2-3 बातें और मेरी ध्यान से सुनना। एक तो जो है, जो आप टेस्ट सीरीज बिल्कुल ना खरीदो। मैं आपको 10 टेस्ट ऐसे लेके आ रहा हूँ जो कि मेरी लाखों रुपए की उसमें इन्वेस्टमेंट है। आप ये मैं ट्रू बता रहा हूँ एक प्रोफेसर। यदि मैं वो किसी इंस्टीट्यूट के लिए वो 10 टेस्ट बनाता तो उसके मेरी कॉस्ट लाखों रुपए की थी, क्योंकि मुझे 4-5 महीने लग गए। एक एक क्वेश्चन में आधा घंटा लगता है, उसके एक्सप्लेनेशन लिखने में, उसको घुमाने में, कैसे बच्चे ट्रैप होंगे और कैसे ये एप्लीकेशन है, कौन सा क्वेश्चन लेना है, कौन सा देश के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा आर्ट एंड कल्चर से, सब मतलब बैलेंस करना होता है। फालतू के टेस्ट मत करो भाई। हमने तो कभी टेस्ट नहीं किए, 83, 84, 5 में किसी बच्चे ने नहीं किए थे। टॉपर भी थे हमारे साथ, 40th पोजीशन वाला भी मेरे साथ था। उस टाइम रिवाज नहीं था। आप यदि टेस्ट करते हो तो मैं 10 टेस्ट लेके आ रहा, वो कर लो बस, मोर देन सफिशिएंट, 100% काम करेंगे। फालतू के मत करो, टाइम वेस्ट करो। अब हमारे पास 60 डेज है, 60 डेज हमारे रिवीजन के लिए और प्रीलिम में पहले जो है 2-3 हज़ार बच्चों में आने के लिए सफिशिएंट है। मैं बता दिया, यदि आप टाइम वेस्ट नहीं करते, 2 महीने बहुत है हमारे पास रिवीजन के लिए। क्यों? हमने एनसीईआरटी का रिवीजन, खास करके एंशिएंट इंडिया, मेडिवल, मॉडर्न स्पेक्ट्रम में भी कर सकते हो। फिर लक्ष्मीकांत, उसमें से 10-12 क्वेश्चन फर्स्ट क्लास आएंगे। और न्यूज़पेपर के तो आपको कराई दिए मैंने सारे पीडीएफ में, 5-6 उसमें से आएंगे। फिर इकोनॉमी के एक किताब आपकी जिसमें बजट और आरबीआई का, ये बैंक, ये सब है, वो स्टैटिक कर दो। बाकी करंट मैंने सारा कर ही दिया। एनवायरनमेंट के मेरी सीरीज कर लो, सारी करंट के मैंने करा दिए। और एनवायरनमेंट की जो है शंकर आईएएस। और एक जो है मेरी सबसे इंपॉर्टेंट, जो कोई भी नहीं बताता किसी को इंस्टीट्यूट में, वो है इंडिया ईयर बुक। हो सकता है उसमें से 10 क्वेश्चन भी आ जाए 20 नंबर का। वो मैंने उसके दुनिया भर के आपको मॉक टेस्ट इसमें डाल दिए टेलीग्राम और कम्युनिटी पे। और साथ में आपको पीडीएफ भेज रहा हूँ 100 क्वेश्चन के करीब की, 80-90-100 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं। खास करके वेलफेयर का चैप्टर, उसमें से मुझे पता 2 नंबर का आएगा और 10 नंबर का मेन में आएगा। मैं तो आपको चैप्टर बता के मार्क्स में बता दूंगा। मैंने वो किताब 10 बार पढ़ चुका हूँ, इंडिया ईयर बुक, इतनी बढ़िया किताब है, 2024 या 2025 की। एक तो ये आप, और न्यूज़पेपर आपका पार्ट है सिलेबस का, ये कोई नहीं जानता। टॉपर भी कई बार ये कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर की जगह मैगजीन कर लो, मुझे बड़ा वो होता है, क्योंकि अभी उनका एक्सपीरियंस नहीं है। हो सकता है वो प्रीलिम में जो ना पॉइंट पे पास हुए हो, प्रीलिम के मार्क्स तो नहीं पता ना उनके, हमें आज मान लो 90 नंबर आए हो और 90 की मेरिट गई है, उसका फायदा क्या है फिर? हमें तो 100+ चाहिए, 10 नंबर हमें तो, बल्कि ये चाहिए जो मेरिट आती है ना फॉरेस्ट की, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की, उससे ऊपर चाहिए हमें 10 नंबर बस, या 5 नंबर। मेरा तो ये टारगेट है हर बच्चे का। और इस बार जो है मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे बच्चे रिकॉर्ड तोड़ेंगे प्रीलिम में और मेन में। ये मेरी स्टेटमेंट आप नोट कर लो, मुझे दिखाना बाद में कि सर आप ये कह रहे थे। तो ये जो है, जिस दिन आपने ये मान लिया मेरा सिलेबस का पार्ट है भाई न्यूज़पेपर को और इंडिया ईयर बुक को, उसी दिन आप प्रीलिम, मेन और इंटरव्यू में तो सब बच्चे जो ना थोरली पढ़ के जाते हैं, 3-3, 4-4 घंटे न्यूज़पेपर। फिर मेन और प्रीलिम ने क्या बिगाड़ दिया? प्रीलिम में आपके मान लिया 50 नंबर का आ गया न्यूज़पेपर में से, वो तो आपको किसी किताब में मिलेगा ही नहीं, किसी मैगजीन में नहीं मिलेगा। स्टैटिक तो आपका जो है ना एनसीईआरटी में है, स्टैटिक की बहुत किताबें आ चुकी है, लेकिन करंट का तो कुछ है ही नहीं आपके पास 1 साल का, किसी मैगजीन में क्वेश्चन ही नहीं है जो आएगा एग्जाम में। क्योंकि मैं वो क्वेश्चन उठाता हूँ जो मैगजीन वाला नहीं उठाएगा, एक्सपीरियंस पे, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। तो इसलिए न्यूज़पेपर को प्रायोरिटी देके, कोई बात नहीं पढ़े तो आप मेरी पीडीएफ के सारे क्वेश्चन 5-6 हज़ार क्वेश्चन पढ़ दो, आपका 0 स्ट्रेस।
मेरे हिसाब से तो 40-50 नंबर बढ़ने चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ 20 भी बढ़ गए तो क्या जो है कमी है। फिर आप तो 2-2, 3-3 नंबर के वेट करते हैं 25 मई के बाद, मेरे 2 नंबर ये गलत ना हो जाए। मैं तो कह रहा हूँ 20 बढ़ जाएंगे। 20 नहीं बढ़े तो मैं छोड़ ही दूंगा कोर्स को, पढ़ाऊंगा ही नहीं। इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस है भाई। मैं 4-4 घंटे जो मेहनत की है इतने पैशन से, 365 दिन विदेश में था, उस दिन भी मैंने आपको 10-12 घंटे मेहनत करके पढ़ाया है, विदेश में भी जाके। 1 मिनट आपका वेस्ट नहीं होने दिया। और जो आपको मटेरियल दूंगा वो आपको कहीं पे भी किसी पैसे में मिलेगा नहीं। और 2 महीने के अंदर अंदर वो सारा मटेरियल आपका रिवीजन भी हो जाएगा। 2 घंटे रोज दे दो मुझे बस न्यूज़पेपर को, मेरे PDF को, आपका करंट तैयार। तो इसलिए ये गलती ना करना, इतना मत सोचो। कई बार कई जेन्युइन चीज भी होती है दुनिया में, बाद में आपको पछताना ना पड़े। तो 25 मई के बाद मैं तो आपको कह दूंगा भी मैंने तो वीडियो में बहुत बताया था। और जिन बच्चों ने रजिस्टर किया है उनके यदि आप कमेंट देख लो, आप उनसे टेलीफोन में बात करो, आपको पता चल जाएगा क्या कोर्स। दे आर सो हैप्पी। 100% सेटिस्फाइड नहीं कर सकते आप, लेकिन मेरे जो स्टूडेंट है वो 110% सेटिस्फाइड है। उनका आप रिजल्ट देखना करंट अफेयर्स की वजह से। थैंक यू वेरी मच।